हेलो हाय फ्रेंड। सीटेट के लिए हम देखेंगे आज मैथ इस बुक से पूरा चैप्टर बनवाएंगे, जिसमें आप देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन आता है। 15 नंबर जो होगा वो पेडागोजी, मैथ के पेडागोजी से आएगा और 15 नंबर इन सारे चैप्टर से आएगा, जो ठीक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जिसमें हम यहाँ देखेंगे तो तर्क परीक्षण का है, जिसमें आप सिलेबस देखिएगा तो आपको याद होगा। CDP जो है 30 नंबर का पूछेगा। लैंग्वेज पेपर 1 जो है वो 30 नंबर का रहेगा। लैंग्वेज पेपर 2 जो है वो रहेगा 30 नंबर का, ठीक है। और मैथ रहेगा 30 नंबर का और EVS 30 नंबर का। और इन सभी को मिला के देखेंगे तो 150 नंबर का रहेगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा और OMR सीट पर परीक्षा देना है, ठीक है। तो आज हम लोग इसका पूरा ध्यान रखते हुए, जिसमें सब में 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का जो सिलेबस रहेगा उससे आएगा। सब में पेडागोजी का क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा, ठीक है। जिसमें यहाँ मैथ में देखेंगे तो 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का इन सारे सिलेबस से रहेगा। देखिए विषय अध्ययन से इसमें देख लीजिए पेडागोजी का कौन कौन सा टॉपिक है 15 नंबर का, ठीक है। तो मैथ्स के लिए हम पूरा सॉल्व करवाएंगे, जिसमें आप देख लीजिएगा। हम पेडागोजी का इसी बुक से हम लगातार पढ़ के ख़त्म कर देंगे और समझ के ख़त्म कर लीजिएगा, ठीक है। किस प्रकार से मैथ पढ़ाना है सो है। इसमें है अध्याय 1 में तर्क, ये रीजनिंग टाइप का है, तो हम उसमें रीजनिंग वाला में जाके अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे। बाकी यहाँ पर मैथ्स यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें देखिएगा कि संख्या पद्धति, लघुत्तम, महत्तम है, भिन्न है, दशमलव के बारे में है, बेसिक्स इसमें पूछता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं। पहला ये जो चैप्टर 2 है यहाँ पे संख्या पद्धति, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग संख्या पद्धति के बारे में। पहला चैप्टर वो रीजनिंग है, तो रीजनिंग में क्लॉक सब मिक्स करके दिए हुए हैं, तो हम उसका देख लेंगे अलग से। पहले हम मैथ का तैयारी कर लेते हैं। मैथ में देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है, सो यहाँ दिए हुए हैं। अब अंक एवं संख्या बोल रहा है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो कितना अंक है? 10 अंक है। 0 से लेके अंक पूछेगा, अंक कितना है, तो 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। टोटल 10 अंक है, जिसका प्रयोग करके हम संख्या बनाते हैं। यहाँ देखिए नेशनल नंबर का बात कर रहा है, राष्ट्रीय संख्या का। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार संख्या को लिखने के लिए दाएं से बाईं ओर, मतलब दाएं, इधर से दाएं से बाईं ओर इकाई दहाई सैकड़ा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12, 36, 31, 921, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस टाइप से, ठीक है। तो देखिए 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा लाख, इस टाइप से जाएगा, ठीक है। तो हम दायां से बायां की तरफ लिखते हैं संख्या को, ठीक है। और संख्या जो है 10 अंकों से ही मिलकर बनेगा। आगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या की बात करेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या में हम लोग के यहाँ जो है राष्ट्रीय नेशनल जो नंबर है, नेशनल नंबर, ठीक है, जो हमारे यहाँ का होगा। एक होता है इंटरनेशनल नंबर, उसमें अंतर समझिए। इसमें हम लोग 2-2 पर गिनती करेंगे इकाई दहाई करके, और वो 3-3 का 0 लेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए कैसे यहाँ पर दर्शाए हुए हैं कि इतना को हम लोग क्या बोलते हैं, और ये क्या बोल रहा है 1, 4, 3, 6, 9, 1, 2, 9, 1। देखिए ये बोल रहा है, अगर हम इंटरनेशनल देखेंगे तो ये बोल रहा है इसको 183 मिलियन। देखिए 183 मिलियन, 691,000
ये हो गया 691,921, ठीक है। 183 मिलियन, ये हो गया मिलियन, कितना 183 मिलियन है। 691,000 है क्योंकि ये 3 का ले रहा है, 3 का लिया, इस आधार पर ही नाम रखेगा। लेकिन हम लोग 2 के आधार पर इसका नाम रखते हैं। देख लीजिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं और ये कैसे लिख रहा है। 691,000 और 291, ठीक है। ये हुआ इंटरनेशनल नंबर, जिसमें आप देख पाइएगा कि इसको कैसे लिखा है, ठीक है। तो मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ऐसे लिखते 14,36,91,000। देखिए 2 के टर्म में जा रहे हैं ना। 14 करोड़, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? 14,36,91,291, ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना। 36,91,291। तो 2 के टर्म में लिए, देखिए 2 के टर्म में लिए, लिख दिए। लेकिन ये 3 के टर्म में लेता है। यहाँ से लिख दिया मिलियन, हज़ार और ये 100, ऐसे करके जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे दर्शाया हुआ है कैसे वो जाता है। सो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन। उसके बाद 100,000 के बाद मिलियन हो जाएगा। हम लोग का कैसे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस टाइप से। तो यहाँ अब हम एक और एग्जांपल से समझाते हैं। एक ही तरह का कोई ले लेते हैं। 2, 3, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 3। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसको बोलते हैं 10 लाख, करोड़, और ये हो जाता है 10 करोड़, ठीक है। लेकिन ये कैसे इंटरनेशनल नंबर कैसे होता? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसके बाद से 10,000 के बाद से आ जाता है 100,000, ठीक है। उसके बाद है मिलियन आ जाएगा, मिलियन। उसके बाद हो जाएगा 10 मिलियन, और उसके बाद हो जाएगा 100 मिलियन, है ना। ये 3 के टर्म में जाएगा। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। हज़ार, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस टाइप से इंटरनेशनल नंबर रहेगा। तो आपको याद हो गया होगा कि 100,000 के बाद क्या बोलना है? मिलियन। पहले 1,000, 100,000, मिलियन, और लिखने टाइम क्या 3 के टर्म में लेना है, ठीक है। और हम लोग कितना के टर्म में लेंगे? 2 के टर्म में लेते हैं, ठीक है। 2 अंकों को लेकर लिखेंगे। चलिए, तो अब हमको विश्वास है आप समझ गए होंगे राष्ट्रीय नंबर और अंतर्राष्ट्रीय नंबर के बारे में, संख्या के बारे में। आगे दिए हुए हैं संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। चलिए, ये तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ बताने का कोशिश कर रहे हैं। क्या है? बोल रहा है संख्या के प्रकार, ठीक है। संख्या के प्रकार में देख लीजिए क्या है। संख्या के प्रकार, ठीक है। संख्या के प्रकार में देखेंगे तो एक होता है प्राकृत संख्या। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर हम डायग्राम बनाएं तो एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है। यहाँ देखेंगे रियल नंबर में
और ये है इमेजिनरी नंबर। देखिए, रियल नंबर किसको कहते हैं? दुनिया की कोई भी संख्या रियल नंबर हो सकता है यदि उसका स्क्वायर करने पर वो प्लस में आ जाए। तो स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। दुनिया की कोई भी संख्या हो, उसका स्क्वायर करने पर वो प्लस में आ जाए तो वास्तविक संख्या है। लेकिन स्क्वायर करने पर, जैसे कि मान लीजिए कि 7 है, ऐसे स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर से रूट खत्म, और 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा। स्क्वायर करने पर 7 ही रह जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर स्क्वायर करने पर, जैसे देख लीजिए, रूट के अंदर माइनस रहेगा तो स्क्वायर से रूट खत्म, और ये क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो ये अवास्तविक संख्या होगा। यानी कि रूट के अंदर जब भी आ जाएगा माइनस तो समझ जाइएगा कि वो अयोटा का मान होता है। ठीक है। अगर अयोटा का मान जिसके अंदर आ गया वो अवास्तविक संख्या है। रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो अवास्तविक संख्या है। अब देखिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहले हम देखेंगे वास्तविक संख्या में एक होगा परिमेय संख्या, और दूसरा होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है। परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर, इसको कहेंगे इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या वो सारा संख्या है जो p/q के रूप में है, यानी कि बटा वाला जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कौन कौन ऐसा संख्या है जिसके बटा में 0 नहीं होना चाहिए, है ना, और p/q के रूप में हो। देख लीजिए, 1 को देखेंगे तो 1 के बटा में 1 है, 0 को देखेंगे तो 0 के बटा में 1 है। रूट 16 में से निकाल देंगे 4, 4 के बटा में क्या है? 1 है। कोई 4/6 ले लीजिए, 9/3 ले लीजिए, 16/3 4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 5/4 ले लीजिए। कोई भी संख्या जो p/q के रूप में हो, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या किस टाइप का हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। नीचे 0 भी क्या है? परिमेय। अगर वो माइनस में भी है तब भी परिमेय संख्या है, प्लस में है तब भी परिमेय संख्या है। ठीक है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन वहीं पर अगर पाई का बात करेंगे तो वो अपरिमेय हो जाएगा। इसका मान जो है 22/7 वो परिमेय है, जबकि पाई एक अपरिमेय है। अपरिमेय के लिए क्या है? जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वही क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे पाई के साथ अगर π/2 आ जाए, π/3 आ जाए, π/4 आ जाए, कुछ भी रूट के अंदर ऐसा संख्या आ जाए जो रूट से पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है, तो वो सभी संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। जैसे कि देख लीजिए, अपरिमेय में अगर √2 के साथ अगर प्लस में कोई संख्या आ जाता है तब भी अपरिमेय है। √3 के साथ कोई ऐसा संख्या जो प्लस में आ जाए, उसके साथ भागा में आ जाए, चाहे गुना में आ जाए, √7, देखिए इसका पूर्ण √7 का नहीं निकाल सकते हैं, अतः इसके साथ गुना में भी आ गया तब भी क्या है? अपरिमेय ही है। ठीक है। गुना में आ जाए, जोड़ में, भाग में, किसी भी रूप में अपरिमेय के साथ आने पर वो अपरिमेय ही कहलाएगा। ठीक है। जैसे कि अपरिमेय का बात करेंगे तो देख लीजिए, इसको अपरिमेय क्यों कहते हैं? क्योंकि दशमलव के बाद तक आते चला जाएगा, 1.421 ऐसे करके आगे आता चला जाएगा। √3 का बात करेंगे 1.714 आते चला जाएगा आगे तक। ठीक है। इसलिए क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। जिसका दशमलव के बाद आते चला जाएगा वो भी क्या है? अपरिमेय है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1/3 है, इसका हम दशमलव में करेंगे तो 0.333, देखिए इसका भी क्या होगा? दशमलव के बाद आते चला जाएगा। लेकिन हम करते क्या हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.3, और ये जो जा रहा है लगातार एक ही संख्या का पुनरावृत्त हो रहा है, उस पर हम रेकरिंग लगाते हैं। रेकरिंग वाला हमेशा इसको हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। अतः ये कैसा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। जिसको हम p/q के रूप में बदल सकते हैं वो परिमेय संख्या है। जैसे कि आप दशमलव में देखे होंगे
दशमलव वाला में एक होता है शांत आवर्त और एक होता है अशांत। ठीक है, आप शांत वाला में देखे होंगे कि x के बटा में 10 होना चाहिए, मतलब 2 और 5 होना चाहिए, और जिस भी संख्या के बटा में केवल 2 है तब भी वो शांत होगा। मतलब शांत होने का मतलब दशमलव के बाद कट जाएगा पूर्ण रूप से, जैसे कि 2.46 ऐसे आएगा, है ना। अशांत होता तो लगातार कुछ न कुछ संख्या आता रहता। अगर x के बटा में केवल 5 हो तब भी वो संख्या कैसा आएगा, शांत आएगा। मतलब बटा में किसी भी संख्या के बटा में 2 और 5 होगा तब भी वो क्या आएगा, शांत। लेकिन जैसे ही किसी संख्या के बटा में 2 और 5 के अलावे कोई भी अन्य संख्या आएगा तो वो संख्या अशांत हो जाएगा। मतलब इसको भाग लगाने पर आगे तक आता चला जाएगा और पता नहीं क्या आता चला जाएगा। और एक ऐसा होगा कि लगातार आएगा लेकिन एक ही तरह का संख्या, है ना। तो एक ही तरह का जो आता है इसी पर रेकरिंग लग जाएगा, 2.4 पे पावर रेकरिंग। और जिस पर रेकरिंग लग गया उसको हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं। अतः आपको सीखना पड़ेगा कि रेकरिंग वाला को कैसे बदलते हैं P/Q के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देख लीजिए। अगर हम देखेंगे रेकरिंग वाला 2.444 इस तरीके से अशांत वाला हिस्सा में 2 तरह का आ रहा था। एक 4444 आता है, 3.777 इस तरीके से आता चला जाएगा। एक आएगा 46924746, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आगे क्या आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें पता चल रहा है कि आगे 44 का पुनरावृत्त हो रहा है तो हम 4 पर रेकरिंग लगा देंगे, 2.4 पर रेकरिंग। यहाँ जिस पर जो लगातार आते चला जा रहा है 3.7 पर रेकरिंग। ठीक है, और इसको हम P/Q के रूप में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि पॉइंट के बाद आ क्या रहा है। अतः इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। क्यों कहेंगे अपरिमेय संख्या? क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इसको हम P/Q के रूप में लिख पाएंगे। रेकरिंग वाला कोई भी हो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे पता है? देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ 2.4 की पावर ऐसे रेकरिंग है तो हम इसको दशमलव के पहले के चीज़ को ऐसे प्लस में लिख देंगे और दशमलव वाला बाद के चीज़ को 0.4 ऐसे लिखेंगे और इस पर काम करेंगे, जिसमें हम 2 प्लस जितना ऊपर रेकरिंग है उतना ही बटा में 9 लगाएंगे। पूरा 4 लिखेंगे और जितना पर रेकरिंग है उतना पर हम 9 लगाएंगे। ठीक है, तो आप देख पाइएगा। इसको हम पूरे क्या करेंगे, सीधे सटा देंगे, 2.4/9। ठीक है, ऐसे करके हम इस पर इसको सटा देंगे। तो ये इस तरीके से देखिए P/Q के रूप में बदला जा सका कि नहीं? बदला जा सकता है। उसी तरीके से अगर 3.7 पे पावर रेकरिंग देखेंगे तो इसको भी हम बदल सकते हैं, 3 + 7/9, और इसको सीधे क्या कीजिए, सटा दीजिए। क्योंकि आपको जो चीज़ पूर्णांक में दिख रहा होता है वो एक्चुअल में प्लस होता है। यहाँ पे कितना लोग को लगता है यहाँ गुना है, नहीं प्लस रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या करना है, सीधे सटा। उसी तरह से मान लीजिए कि 4.26 ऐसे करके रेकरिंग है तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जितना पर रेकरिंग है। ठीक है, पहले तो हम पूरा संख्या लिख लेंगे और ये सारा काम हम दशमलव के बाद करेंगे, दशमलव के बाद करेंगे। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद करेंगे, पूरा लिख लीजिए, 4 2 6, और जिस पर रेकरिंग नहीं है, जिसके माथा पर छत नहीं, उसको भगा दीजिए। गरीब आदमी को भगाता है ना, वैसे भगाइए। इसके माथा पर छत नहीं है, भगाइए मतलब घटाइए। अब बटा में जिसके माथा पर छत है उसको, और अमीर आदमी को सब बहुत नंबर देता है, बहुत पैसा देता है।
ठीक है। तो मान लीजिए माथा पर छत है, उसके लिए 999 लिखिए। जिसके माथा पे छत नहीं है उसके लिए 0 लिखिए, ठीक है। और इस तरीके से घटाकर 22/4 90 लिख दीजिए। देखिए इसको हम P/Q के रूप में बदल सकें। इसी तरीके से और भी दे सकता है रेकनिंग में, ऐसे दिए है तो क्या कीजिएगा, पूरा लिखिए, पूरा संख्या लिख दिए और जिसके माथा पर नहीं है उसको भगा दीजिए ऊपर 4 जिसके माथा पर एक रिंग है उसके बदले 9 लिखिए, जिसके माथा पर एक रिंग नहीं है उसके बदले 0 लिखिए। चलिए इस तरीके से घटा कर लेकर चले आइए, कितना आएगा 38/90, है ना, इस तरीके से। तो आप देख पाएँ तो जिसको हम P/Q के रूप में चेंज कर पा रहे थे वो सारा संख्या जो था वो क्या था, परिमेय संख्या था। तो आप देख पाए थे यहाँ पे वास्तविक संख्या हिल रहा है ना, देखिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, चुप रहो, वास्तविक संख्या को देखेंगे तो हम 2 हिस्सा में बांटे थे, जिसमें हम देख पाए थे यहाँ पे परिमेय संख्या हिल रहा है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखिए तो हम देख पाए थे परिमेय संख्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हम दोनों में आपको अंतर बता पाए थे कि अपरिमेय संख्या को देख लीजिए, इसमें परिमेय संख्या में ई भी आ जाएगा 0.4444, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 0.4 पर हम रेकरिंग लगा सकते हैं और रेकरिंग वाला को हम बदल सकते हैं, जितना पर रेकरिंग है उसके बदले बटे में 9 लिखेंगे। इसका मतलब हम इसको P/Q के रूप में बदल पा रहे हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। लेकिन जिसको हम P/Q के रूप में नहीं बदल पाएंगे, जैसे 4 6 9 2 7 6 2, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आगे का क्या पैटर्न है, लेकिन इसमें पता चल रहा है जैसे कि 0.474747 मतलब क्या है, लगातार 4747 आ रहा है। तो हम 47 पर रेकरिंग लगाएंगे और 47 पर रेकरिंग लगाएंगे और हम 47 के बटा में 99 लिख देंगे, इसको P/Q के रूप में हम बदल सकें। अतः ये परिमेय संख्या है। और भी संख्या जो माइनस में -4/6 9/2, पाई का मान देखिए, पाई का मान 3 गो होता है। पाई का मान डिग्री में पूछेगा 180 डिग्री, पाई का मान भिन्न में पूछेगा 22/7, पाई का मान दशमलव में पूछेगा 3.14, कुछ ऐसे 7 आगे आते चला जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए आगे क्या आएगा सो पता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। अगर दशमलव के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा अपरिमेय, तो समझ जाइएगा कि वो अपरिमेय है। ये भिन्न में है, ये P/Q के रूप में है 22/7, क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। उसी तरह से अगर रूट के अंदर रूट 25 है, 16 है, माइनस में रूट 16 है, ठीक है, रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, तो अवास्तविक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी संख्या अगर रहे तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, इसके बटा में क्या है, 1 छुपा हुआ है, तो ये सारा संख्या कैसा हो जाएगा, परिमेय। 0 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लीजिए 2 3 5 7, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। 2 4 6 8 10, ये सब भी क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि बटा में क्या है, 1 छुपा हुआ है। 1 3 5 7, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। सारा संख्या परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में आप देख पाए थे पाई एक अपरिमेय संख्या था, जिसको रूट के अंदर से हम नहीं पूर्ण रूप से रूट निकाल सकते हैं, उसको भी हम अपरिमेय बोले थे। यहाँ तक कि बोले कि अगर आप मान लीजिए जिसका पूर्ण रूप से रूट नहीं निकल रहा है, यानी कि 1.416 कुछ आगे तक आ रहा है, मान लीजिए √2 का है, आगे तक पॉइंट के बाद आते चला जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या रिपीट हो रहा है। तो यहाँ आप देख पाइएगा, अगर √2 के साथ अगर प्लस में भी आया तब भी वो अपरिमेय है। अगर √2 के साथ गुना में आ गया तब भी वो अपरिमेय है। √2 के साथ अगर भागा में आ गया तब भी वो क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। उसी तरह से √3 √7
इसके साथ भी अगर आ गया, पाई के साथ भी π/2, π/4, π/6 कुछ इस टाइप का आ गया, तब भी वो क्या है, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, अपरिमेय का मतलब ही है कि वो दशमलव के बाद क्या आएगा वो पता ही नहीं चल पाएगा, तो वो क्या है, अपरिमेय है। मतलब इसको p/q के रूप में हम लिख ही नहीं पाएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय। लेकिन जैसे ही दशमलव के बाद हम देख पाए थे कि लगातार 6 6 6 आ रहा था, तो हम इसको p/q के रूप में लिख पाएँ, क्योंकि पता चल रहा था कि क्या आ रहा है। तो हम 4.6 के पावर रेकरिंग लगा रहे थे और इसको हम आराम से p/q के रूप में बदल पा रहे थे। 6/9 इसको हम p/q के रूप में बदल पा रहे थे, इसलिए हम इसको क्या बोले थे, परिमेय संख्या बोले थे। ठीक है, लेकिन जिसको नहीं बदल पाएंगे वो कैसा हो जाएगा, अपरिमेय। तो शांत अशांत में भी आप देख पाए थे कि दशमलव वाला में एक था शांत, ठीक है, और दूसरा था अशांत। ठीक है, इसमें दशमलव वाला में देख पाए थे। ठीक है, तो आप ये जो देख पाए थे शांत वाला हिस्सा, इसको टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे, इसको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक, तो आप देख पाइएगा कि इसमें भी एक तो पुनरावृत्त हो रहा था, पुनरावृत्त, एक पुनरावृत्त नहीं हो रहा था, आवृत्त नहीं हो रहा था। 4.666 ये हो रहा था पुनरावृत्त, और एक ऐसा था जो एक रिपीट कर रहा था, एक था नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, है ना, ये था रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, वो था। इसमें देखेंगे 4.6924160, कुछ पता ही नहीं चल रहा आगे क्या आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या देख रहे थे, 4 पॉइंट, इसको कहेंगे अनावृत्त, अनावृत्त, इसको कहेंगे आवृत्त। ठीक है, चाहे पुनरावृत्त। 4.6 पर रेकरिंग लगा देंगे। अब 4 यहाँ हम इसको बदल पाएंगे, 4 दशमलव से पहले जो भी अंक रहेगा उसको प्लस में लिख दीजिए, दशमलव के बाद के तीनों को 4.6 के पावर रेकरिंग, तो 4 को यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, प्लस, और इसको लिख सकते हैं 6 के बटा में, जितना पर रेकरिंग है 9, और इसको आप सीधे क्या कीजिए, इस तरीके से आपको सटा देना है, 6/9, ये बदल गया p/q के रूप में। आगे आपको मन है तो 9 जोड़ दीजिए, 9 चक 36, और 36 में जोड़ दीजिए तो 42/9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से p/q के रूप में हम बदल पाएँ। लेकिन क्या आप इसको p/q के रूप में बदल पाइएगा, नहीं बदल पाइएगा। आपको इसीलिए इसको कहना है कि अपरिमेय है, क्योंकि हम इसको p/q के रूप में नहीं बदल पा रहे हैं। ये परिमेय है क्योंकि इसको हम p/q के रूप में बदल पा रहे हैं, और ये तो शांत वाला p/q के रूप में होता ही है ना, p/q के रूप में होता है। x के बटा में 10 आना चाहिए शांत होने के लिए, मतलब p/q के रूप में बदला जा सकता है। x के बटा में 10 कैसे बनेगा, 2 और 5 से, खाली 2 रहेगा कोई बात नहीं, खाली 5 रहेगा कोई बात नहीं, 2 और 5 दोनों रहेगा कोई बात नहीं है। x के पावर में 2 के पावर 2, 2 के पावर 6, 5 के पावर 9, 5 के पावर 10, इस टाइप से कुछ भी रहे, 2 और 5 है ना, कोई बात नहीं है, ये शांत हो जाएगा। लेकिन अशांत तब होगा जब 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाएगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, अशांत। मतलब दशमलव के बाद लगातार कुछ 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 आते चला जाएगा। जब आप किसी भी संख्या के बटा में 2 और 5 के अलावे कोई और संख्या को रख दीजिएगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब वो आवृत्त हो चाहे अनावृत्त हो, लेकिन अशांत हो जाएगा जैसे ही आप 2 और 5 के
अलावे किसी संख्या को डालिएगा तो, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे देख पाएँ वास्तविक में परिमेय परिमेय को हम लोग अच्छे से पढ़ें। परिमेय संख्या हमको अब विश्वास है आप अच्छे से समझ गए होंगे किसको बोलते हैं। तो क्या आप रेशनल नंबर उन सभी संख्या को कह सकते हैं जो प्राकृतिक संख्या है? बताइए, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? सो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर। एक से लेकर अनंत तक के सभी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। अब बताइए होल नंबर किसको कहते हैं? तो ये जो प्राकृतिक संख्या था उसमें जीरो को शामिल कर लीजिए। 1 2 3 ये था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उसमें हम शून्य को शामिल कर दिए तो वो पूरा संख्या क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। आपसे पूछेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल बोलना है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें शून्य नहीं आता है प्राकृतिक संख्या में। अच्छा, ये सभी संख्या प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? तो हाँ बोलना है, ठीक है। ये जो डायग्राम बना रहे हैं इसमें आप ध्यान दीजिएगा। तो नीचे से ऊपर जब भी आपसे आंसर पूछे कि ये होते हैं सभी संख्या परिमेय संख्या होते हैं, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं, तो हाँ बोलना है, ठीक है। आगे अब हम देखेंगे। अच्छा, इसमें अगर आपसे यहाँ पर पूर्णांक संख्या पूछे, पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर्स नंबर, ठीक है। अब देखिए इंटीजर्स के बारे में पूछेगा तो क्या बताइएगा? 0 1 2 3 आगे तक जाइए। जो 0 से बड़ा है उसको कहते हैं धनात्मक। जो प्लस में है वो सब 0 से बड़ा है, ठीक है। एक होता है ऋणात्मक संख्या, ठीक है। ये हो गया ऋणात्मक संख्या, ठीक है। इसको कहेंगे ऋणात्मक, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर इसको कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। ये 1 2 3 4 जो है यही तो है प्राकृतिक संख्या। देखिए यही तो है प्राकृतिक संख्या। अतः हम प्राकृतिक संख्या को धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। बाकी ऋणात्मक संख्या में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। -4 और -2 में कौन जो है बड़ा है? तो 2 बड़ा है, ठीक है। क्योंकि ऋणात्मक का मतलब आप हमेशा कर्ज से समझिएगा, चाहे 0 से भी छोटा। अब बताइए 0 से 2 ही छोटा है, लेकिन ये 0 से 4 छोटा है, मतलब ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा 0 से। जो जितना बड़ा संख्या 0 से 200 छोटा है, उसी तरह से 0 से अगर 4 और 200 में पूछेगा कि कौन बड़ा है तो 4 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 0 से 4 ही छोटा है। वो कितना छोटा हो जाएगा? 200 छोटा है, तो ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा? ये। अगर आपसे प्लस माइनस में पूछे कि 4 और 4 में, -4 और +4 में कौन बड़ा है? तो +4 बड़ा है, ठीक है, क्योंकि 4 0 से भी छोटा है, ठीक है। प्लस में होने का मतलब है कि वो 0 से बड़ा है, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो सभी पूर्णांक संख्या जो है, सभी पूर्णांक संख्या वो कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या हो सकता है सभी पूर्णांक संख्या। और परिमेय संख्या के बारे में तो आपको हम बताए ही हैं। अब आगे जानेंगे हम लोग सम संख्या के बारे में। सम संख्या के बारे में, सम संख्या को क्या कहते हैं? इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर जानिए। इवन नंबर के बारे में, वो सारा संख्या जो 2 से कट सकता है, चाहे 2 से विभाजित हो, जैसे 2 4 6 8 10 102 209 506
मतलब अंतिम में अगर 2, 4, 6, 8 आपको दिख रहा है और 0 दिख रहा है, इसका मतलब ही है कि वो संख्या सम संख्या है, क्योंकि जिस संख्या के अंत में आपको 2, 4, 6, 8, 10 दिख रहा है, वो संख्या अपने आप ही क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 9, 0। अगर आपको 0 अंतिम में दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो पूरा संख्या 2 से कटेगा। ये सारा संख्या 2 से अंतिम में, अगर संख्या के अंत में है तो वो 2 से कट जाएगा, इसका मतलब वो पूरा संख्या 2 से कटेगा, और जो 2 से कटेगा वो संख्या सम हो जाएगा। तो ये संख्या कैसा होगा, सम होगा। ये सारा संख्या कैसा है, सम संख्या है। और सम संख्या के रूप को क्या कहेंगे, 2k। 2k। अब हम यहाँ पे देख पाएंगे 2k, 2 गुणे 1 बराबर 2, 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 गुणे 3 बराबर 6, 2 गुणे 4 बराबर 8। तो देखिए, जैसे ही हम k के जगह पर 1, 2, 3 दुनिया की कोई भी संख्या अगर आप k के सामने डाल दीजिए तो वो सारा संख्या सम संख्या प्राप्त होगा। मतलब किसी भी संख्या से अगर आप 2 से गुना किए तो वो संख्या कैसा बन जाएगा, सम संख्या। देख लीजिए 2, 4, 6, 8 बन गया। ठीक है, तो इसको प्राप्त करने के लिए 2k के रूप में हम लिखेंगे, यानी कि k के जगह आप दुनिया की कोई भी संख्या डाल दीजिए, वह संख्या आपका सम ही प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या को कहेंगे ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर का बात करेंगे तो आप देख लीजिए 1, 3, 5, 7, ये सारा संख्या और विषम संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसको हम 2 से नहीं काट सकते हैं पूर्ण रूप से, और वो सारा संख्या विषम संख्या हो जाएगा जिसको हम 2 से नहीं काट पाएंगे। और इसका रूप क्या होगा, 2k प्लस माइनस 1। अच्छा, 2k आप किसके बारे में पढ़े थे, सम संख्या। और सम संख्या कैसा होता है, 2, 4, 6, 8। मान लीजिए इसमें अगर आप एक जोड़ भी देंगे तब भी विषम संख्या प्राप्त होगा। देख लीजिए, अगर आप एक जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, 3, लेकिन एक आप घटा दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और ये दोनों ही संख्या कैसा होगा, विषम। उसी तरह से इसमें एक जोड़ दीजिए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 5, और एक घटा दीजिए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। एक जोड़ दीजिए तो 7, एक घटा दीजिए तो एक जोड़ दीजिएगा तो 7, घटा दीजिए तो 5, और ये दोनों ही संख्या कैसा हो जाएगा, विषम। ठीक है, तो विषम संख्या समझ गए होंगे, इसका रूप समझ गए होंगे कि इसको हम इस रूप में लिखा जा सकता है। मतलब सम संख्या में एक जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए। देखिए, एक जोड़ दीजिए चाहे एक घटा दीजिए तो कैसा संख्या प्राप्त होगा, आपको विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए सम संख्या के बारे में जान पाए, विषम संख्या के बारे में जान पाए। अब आगे जानते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। देख लीजिए अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर, इसको कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, आप समझिए, यहाँ पर एक होता है अभाज्य और एक होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर कहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम भाज्य संख्या की बात करेंगे, अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो इसी को हम रूढ़ संख्या कहते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या उठा लीजिए, जो मान लीजिए प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ये संख्या उठाइए, इसमें एक को याद रखिएगा, ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है। अब हम 2 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जिसमें एक और स्वयं के अलावा, स्वयं मतलब क्या, जो संख्या है वो ही, उसके अलावा अगर उसको कोई और संख्या आकर काट देगा तो वो भाज्य में चला जाएगा, लेकिन नहीं काट पाएगा तो वो अभाज्य है। जैसे आप 2 को देख पाए होंगे, 1 और 2 के अलावा इस संख्या को कोई नहीं काटेगा। आप 3 को भी देख लीजिए, 3 को 1 और 3 के अलावा कोई और नहीं काट रहा है। 4 को देख लीजिए, 4 को 1
और 4 के अलावा कोई और संख्या 2 भी काट दे रहा है, और जैसे ही कोई और संख्या काटा कि वो कहाँ चला जाएगा, भाज में, यानी कि ये 4 जो है कैसा संख्या हो जाएगा, भाज। अगर हम 5 का बात करेंगे तो 5 को 1 काटेगा, 5 को 5 काटेगा, लेकिन कोई और संख्या नहीं काटेगा। लेकिन अगर हम 6 को देखेंगे तो 6 को 1 काटेगा, 6 काटेगा, और 6 को 2 भी काटेगा, 6 को 3 भी काटेगा। मतलब इसमें क्या है, इसमें रखने के लिए उसको 1 और स्वयं के अलावा, ठीक है, कोई और संख्या से, मतलब जिसका फैक्टर 1 और स्वयं, मतलब जो संख्या है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, ठीक है, ये सारा संख्या कैसा संख्या हो जाएगा, तो अभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि इसका देखिए 1 और 2 के अलावा कोई नहीं काटेगा, इसको 1 और 3 के अलावा कोई नहीं काटेगा, इसको 1 और 5 के अलावा कोई नहीं काटेगा, इसको 1 और 7 के अलावा कोई नहीं काटेगा। लेकिन इसमें देखिए 6, 8 को देख लीजिए, 8 को 1 काटेगा, 1 काटेगा, 8 काटेगा, 2 काटेगा, 4 काटेगा, इस तरीके से। आगे 9 को देख लीजिए, 9 को देखिए, 1 काटेगा, 9 काटेगा, 9 को 3 भी काट दिया, इसलिए ये 9 क्या है, भाज्य संख्या है। तो आप भाज्य संख्या में देख पाइएगा 4, 6, 8, 9, 10, 11 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 1 और 11 के अलावा कोई नहीं काटेगा। 12 यहाँ चला जाएगा, 13 यहाँ आ जाएगा, 14 यहाँ आएगा, 15 भी यहीं पे आएगा, 16 आएगा। इस तरीके से आप देख पाइएगा कि सबसे छोटा जो है भाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 4, और सम भी रहेगा, ठीक है, सम होने के साथ साथ। और सबसे छोटा विषम भाज्य पूछेगा, विषम होने के साथ भाज्य है तो वो है 9, ठीक है, पूछेगा सबसे छोटा समभाज्य तो 4, सबसे छोटा विषम अभाज्य तो 9 पूछेगा, विषम भाज्य तो 9, ठीक है, ये देख पाइएगा। आगे इसी तरीके से अभाज्य में पूछेगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, तो 2, और सबसे छोटा एक अंक का सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 है, और एक अंक का सबसे बड़ा है जो है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। बाकी 2 अंक में पूछेगा तो 11 हो जाएगा, ऐसे 98 हो जाएगा। सबसे छोटा पूछेगा तो 2 अंक का सबसे छोटा तो 11, 2 अंक का सबसे बड़ा तो 98, उसी तरह से 3 अंक का पूछेगा तो, ठीक है, 2 के बारे में याद रखिएगा, सम होने के साथ क्या है, अभाज्य संख्या है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो हम सभी संख्या के बारे में आपको बताएं, ठीक है। और ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों को जो है परिमेय संख्या कहा जा सकता है। आप जो डायग्राम देखे थे उसी में है, ये परिमेय संख्या में ही हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभी संख्या कैसा है, परिमेय संख्या है। आप याद रखिएगा 1 से लेकर 50 तक में कितना परिमेय संख्या होता है, 15। 1 से लेकर 100 तक में कितना होता है, 25। इतना ही याद रखना है अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। इस संख्या के बारे में याद रखना है, अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। आगे एक होता है सह जो है अभाज्य संख्या, और एक होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य लगा हुआ, और एक होता है सह अभाज्य संख्या, ठीक है। ये दोनों में क्या याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इसको कहेंगे को प्राइम नंबर, ठीक है। इसमें ऐसा 2 संख्या का जोड़ा जो दोनों के दोनों अपरिमेय होगा, अपरिमेय, यहाँ अभाज्य, अभाज्य संख्या, दोनों ही संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए, और दोनों के बीच का अंतर देखना है कि 2 होना चाहिए। देखिए दोनों के बीच का अंतर 2 है, 5 और 7 ले लीजिए, दोनों ही संख्या कैसा है, अभाज्य है, और अंतर कितना है, 2 का। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी प्राकृत संख्या ले लीजिए, कोई भी प्राकृत संख्या, जैसे कि 4 और 5 ले लीजिए,
लेकिन इसका HCF क्या आना चाहिए? 1। याद रखिएगा, कोई भी संख्या जिसका HCF 1 हो तो वो क्या होगा? सहअभाज्य। और जिसका 2 अभाज्य संख्या, इसमें फिक्स है, अभाज्य संख्या रहना ही चाहिए। और इसमें सहअभाज्य में को प्राइम नंबर में कोई भी संख्या हो जिसका HCF पर ध्यान देना है कि HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है सहअभाज्य में और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसका HCF क्या हो? 1 हो। देख लीजिए, जैसे कि 2, 3, 3, 4, ये कोई भी संख्या है, 5, 9, 13, 15। ठीक है, देख लीजिए यहाँ लिखे सो आया ही नहीं। ठीक है, 13, 15 और भी दिया हुआ है 15, 16। ठीक है, ये सारा संख्या दिया हुआ है सहअभाज्य में। और एक होता है, देख लीजिए अब आगे जो टॉपिक दिया हुआ है, जितना भी हम पढ़ाएं, देख लीजिए आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, देखिए सभी अभाज्य संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सभी अभाज्य संख्या का, अच्छा अभाज्य संख्या, वाह इतना अच्छा चीज़ यहाँ पे दिए हुए थे। देख लीजिए सभी अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? 2, 3, 5, 7, जितना भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या उसका वर्गमूल कर दीजिए। √2, √3, √5, √7, ये सारा संख्या कैसा है? अपरिमेय है। ठीक है, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इस टाइप का संख्या है। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे देख लीजिए सम संख्या के बारे में दिए हुए हैं, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिखेगा। विषम संख्या के बारे में दिए हुए हैं, देख लीजिए जो 2 से नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या के बारे में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। फिर आगे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 बोल रहा है 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 2 एकमात्र ऐसा संख्या है जो अभाज्य है और सम भी है। सहअभाज्य के बारे में दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि इसके बारे में विस्तार से आगे अध्ययन में पढ़ें। देखिए एक होता है पूर्ववर्ती संख्या, एक होता है पूर्ववर्ती संख्या, यहाँ हम लिखेंगे देख लीजिए। एक होता है पूर्ववर्ती, ठीक है, संख्या, जिसको कहेंगे पेडिक्योर नंबर। ठीक है, पेडिक्योर नंबर। और एक होता है परवर्ती। ठीक है, एक होता है पूर्ववर्ती, एक होता है परवर्ती संख्या। ठीक है, सक्सेसिव नंबर, सक्सेसर है, सक्सेसर नंबर। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। जैसे कि मान लीजिए एक ऐसे है, ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब एक अंक पीछे का बात, तो आप एक अंक इसमें से घटा दीजिए तो इसको पूर्ववर्ती कहते हैं। इससे पीछे संख्या क्या रहा होगा? एक पीछे जाइए तो यहाँ पे 4 रहा होगा। ठीक है, 1014 रहा होगा। और मान लीजिए कि कोई संख्या लिया हुआ है 419, 4019, मान लीजिए 4019, तो इससे इसकी परवर्ती मतलब बाद का, इसके बाद एक जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4020, इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका परवर्ती और ये था पूर्ववर्ती। ठीक है, अब आगे जानेंगे आरोही और अवरोही क्रम के बारे में। आरोही और अवरोही में क्या अंतर है? ठीक है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। और आप इसी तरीके से बेसिक्स अच्छे से कंप्लीट करने के बाद एक बार पूरा बेसिक देख लीजिएगा। हम ऐसे ही लिख के सब कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखिए इसमें विभाज्यता के नियम हैं, सब बेसिक चीज़ें ही हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें। और कुछ फार्मूला वगैरह दिए हुए हैं। आगे देखिए ये कैसे जोड़ेंगे संख्याओं को, सो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा हम इसी से ख़त्म कर देंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगवा देंगे, जो इससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है वो लगा देंगे। देखिए बोल रहा है विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न, तो किस किस टाइप का प्रश्न आया है
सो बना देंगे। और पहले जब तक आप बेसिक नहीं पढ़िएगा अच्छा से समझकर, तब तक आपसे ऑब्जेक्टिव थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम कहेंगे आप बेसिक कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो हम इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बताए हैं वैसे बताएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ आप मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं या फिर हम क्या गलती कर रहे हैं आप वीडियो में चाहे समझाने में, तो बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।